Dear students, as you have seen that Happy Prince has donated his ruby to the sea mistress, and he has also given his one of the sapphires to the playwright who was going to finish his play. अब उसके पास सफायर्स के लिए सिर्फ एक ही आंख बची है। अब उस आंख का वो क्या करेगा? क्या किसी को डोनेट करेगा या नहीं? देखते हैं आगे। The next day the little swallow flew down to the harbor. अगले दिन वो छोटा अबाबिल बंदरगाह पर उड़ कर के गया। He sat on the mast of a large vessel. वो एक बड़े से जहाज के मास्ट के ऊपर बैठ गया। And was the sailors working. और उसने देखा कि नाविक वहां काम कर रहे थे। I am going to Egypt. मैं मिस्र जा रहा हूँ। Cried swallow. Swallow चिल्लाया। बट नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एंड वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। जब चांद निकला तो वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय। मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूं। ही क्राइड, वो चिल्लाया। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने फिर दोबारा कहा, अबाबील अबाबील छोटे अबाबील, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुकोगे? इन इजिप्ट द सन इज वार्म। उसने कहा कि मिस्र में सूरज गर्म है। ऑन द ग्रीन पाम ट्री, हरे हरे पाम के पेड़ों के ऊपर। एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड, मगरमच्छ कीचड़ में लेटे हुए हैं। एंड लुक लेजली अबाउट देम, और अपने चारों तरफ काहेली से आलसपन से देख रहे हैं। इन द स्क्वायर बिलो, नीचे चौराहे पर। सेट द हैप्पी प्रिंस ने कहा, देयर स्टैंड अ मैच गर्ल। वहां पर एक माचिस वाली लड़की खड़ी हुई है। शी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर। उसकी माचिसें गटर में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और सारी बर्बाद हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर, उसके पिता उसे पीटेंगे। इफ शी डजंट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो घर पर पैसे वापस नहीं ले जाएगी। एंड शी इज क्राइंग, और वो रो रही है। शी हैज नो शूज, उसके पास कोई शूज नहीं। और स्टॉकिंग, और लंबे वाले मोजे भी नहीं। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर्ड बेयर, और उसका छोटा सा सर भी नंगा है। प्लक आउट वन अदर आई, उसने कहा कि मेरी दूसरी आंख को निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, और उसे दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके पिताजी उसे पीटेंगे नहीं। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे साथ एक रात और ठहरूंगा। सेड द स्वालो, स्वालो ने कहा, बट आई कांट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी आंख को नहीं निकाल सकता। यू विल बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तब तुम पूरी तरीके से अंधे हो जाओगे। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि छोटे अबाबिल प्यारे अबाबिल, डू एज आई कमांड यू, वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूं। जैसा मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं तुम्हें वैसा ही करना है। सो ही प्लग्ड आउट प्रिंस अदर आई, उसने राजकुमार की दूसरी आंख भी निकाल ली। एंड डाटेड डाउन विद इट, और इसके साथ नीचे की तरफ उड़ गया। ही सूप्ड पास द मैचकल, वो माचिस वाली लड़की के पास से गुजरा। एंड स्लिप द ज्वेल्स इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसके हाथ की हथेली में उस जवाहरात को गिरा दिया। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, उसने कहा कि कितना प्यारा सा शीशे का टुकड़ा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, वो छोटी सी लड़की चिल्लाई। एंड शी रैन होम, और वो घर वापस चली गई लाफिंग, हंसते हुए। देन द स्वालो केम बैक टू द प्रिंस, तब अबाबील प्रिंस के पास वापस आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम पूरी तरीके से अंधे हो गए हो। ही सेड, उसने कहा, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा ठहरूंगा। नो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि नहीं प्यारे, नहीं छोटे अबाबिल, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट चला जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, नहीं मैं तुम्हारे साथ हमेशा ठहरूंगा। अबाबिल ने कहा। एंड स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और प्रिंस के पैरों के ऊपर सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे, अगले पूरे दिन। ही सैट डाउन ऑन द प्रिंस शोल्डर, प्रिंस के कंधे के ऊपर बैठा रहा। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स, और उसने कहानियां सुनाई कि उसने विचित्र दुनियाओं में जो देखी थी। डियर लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, प्यारे छोटे अबाबिल, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुमने मुझे शानदार चीजों के बारे में बताया। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन, लेकिन सबसे ज्यादा शानदार चीज इंसान की तकलीफें होती हैं। एंड वीमेन, और औरतों की तकलीफें होती हैं। दिस इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, तकलीफ से बड़ा कोई राज नहीं होता। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर उड़ करके जाओ लिटिल स्वालो। एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ कि तुम वहां क्या देखते हो। सो द स्वालो
सो द स्वालो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, इसीलिए उस महान शहर के ऊपर उड़ा, एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, उसने देखा कि अमीर अपने खूबसूरत घरों में खुशियां मना रहे थे, वाइल द बिगर्स वर सिटिंग एट देयर गेट्स, जबकि भिखारी उनके दरवाजे पर बैठे हुए थे। ही फ्लू इनटू द डार्क लेन्स, वो काली गलियों में उड़ करके गया, एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन, और भूख से मरते हुए बच्चों के सफेद चेहरे देखे, लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, जो बेचैनी से काली गलियों में देख रहे थे। अंडर द आर्च वे ऑफ द ब्रिज, एक पुल के तोरण के नीचे, द टू लिटिल बॉयज, दो छोटे छोटे लड़के, वर लाइंग इन द ईच अदर आर्म्स, एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे, ट्राई एंड कोशिश कर रहे थे टू कीप देमसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखने की, हाउ हंग्री वी आर, और कह रहे थे कि हम कितने भूखे हैं। दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए। शाउटेड द वॉचमैन, उसी वक्त वॉचमैन आया और चिल्लाने लगा कि तुम यहाँ नहीं लेटोगे। एंड दे वॉन्डर्ड इनटू द रेन, और वो भटकते हुए बारिश में बाहर चले गए। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड, अच्छे सोने की पत्ती के बाद पत्ती, ही गेव टू द पुअर, उसने गरीबों को दे दी। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रो रोजियर, और बच्चों के चेहरे गुलाबी हो गए। दे लाफ्ड एंड प्लेड इन, वो गली में हंसने लगे और खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, और कहने लगे कि अब हमारे पास रोटी है। दे क्राइड, वो चिल्लाने लगे। द स्नो केम, तब बर्फ आया। आफ्टर द स्नो केम फ्रॉस्ट, बर्फ के बाद कोहरा आया। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, गलियां ऐसी दिखती थीं कि वो जैसे चांदी की बनी हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, हर कोई फर के कपड़े पहने हुए। एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कार्लेट कैप, और छोटे बच्चे स्कार्लेट कैप पहने हुए स्केटेड ऑन द आइस, बर्फ पर स्केटिंग कर रहे थे। द पुअर लिटिल स्वालो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, छोटा लिटिल स्वालो ठंडा और ठंडा पड़ गया। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। ही पिक्ड अप द क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, उसने नानवाई के दरवाजे के बाहर से रोटी के टुकड़ों को उठाया। एंड व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, जब बेकर वहां नहीं देख रहा था, तब उसने उन टुकड़ों को उठा लिया। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने परों को फड़फड़ा कर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करी। बट एट लास्ट ही न्यू, लेकिन वो जानता था आखिरकार, ही वॉज गोइंग टू डाई, वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, उसके पास अभी इतनी ताकत बची थी कि एक बार वो राजकुमार के कंधे तक उड़ सकता था। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मरमर, वो फुसफुसाया। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपना हाथ किस करने के लिए दोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, मैं खुश हूं कि आखिरकार तुम इजिप्ट जा रहे हो। लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, यू हैव स्टेड विद मी टू लॉन्गर, तुम मेरे साथ बहुत लंबे समय तक रुके हो। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, लेकिन तुम्हें मुझे ओंठों पर किस करना चाहिए। फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। इट्स नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, ये इजिप्ट नहीं जहां मैं जा रहा हूं। सेड द स्वालो, स्वालो ने कहा, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मौत के घर जा रहा हूं। डेथ इज द ब्रदर ऑफ इजिप्ट, ब्रदर ऑफ स्लीप, मौत नींद का भाई हुआ करती है। इजंट ही, क्या वो नहीं है? किस द हैप्पी प्रिंस ऑन हिज लिप्स, और उसने हैप्पी प्रिंस को उसके ओंठों के ऊपर किस किया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों पर गिर करके मर गया। At that moment, उसी पल, a curious crack sounded inside the statue. स्टैचू पर एक विचित्र सा क्रैक की आवाज हुई, as if something had broken, जैसे कि कुछ टूटा हो। The fact is that, वास्तविकता ये थी, the leaden heart, वो शीशे का वाला दिल, had snapped right into two, दो पीसेस में फट पड़ा था। It certainly was dreadful hard frost, वास्तव में ये बहुत ही भयंकर और खतरनाक कोहरा था। Early the next morning, the mayor was walking in the square, अगली सुबह जब मेयर चेयरमैन वॉक कर रहा था चौराहे पर नीचे की तरफ, इन द कंपनी विद हिज टाउन काउंसलर्स, अपने टाउन के काउंसलर्स के साथ, एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप, जब वो कॉलम के पास से गुजरे तो उसने ऊपर देखा। एट द स्टैचू, डियर मी हाउ शैबी द प्रिंस लुक्स, मेरा प्यारा कितना बुरा दिखता है ये। ही सेड, उसने कहा। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर्स, टाउन काउंसलर्स भी चिल्लाने लगे, हाँ वाकई ये बहुत ही गंदा दिख रहा है। हु ऑलवेज अग्रीड विद हिम,
विद द मेयर, जो हमेशा मेयर के साथ हमेशा सहमत हो जाते थे। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वो गए इसे देखने के लिए। द रूबी हैड फॉलन आउट हिज स्वॉर्ड, रूबी उसकी तलवार से गिर चुका था। द आईज आर गॉन, आंखें चली गई थी। ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, अब वो सोने का भी नहीं बना हुआ था। एंड द मेयर, इन फैक्ट वास्तविकता में, ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर, अब सिर्फ ये भिखारी से थोड़ा सा ज्यादा बचा है। ये कहा मेयर ने, लिटिल बेटर देन अ बेगर। और वो भी कहने लगे साथ में, अरे ये तो भिखारी से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। सेड द टाउन काउंसलर्स, टाउन के काउंसलर्स ने कहा। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और वास्तव में इसके पैरों के ऊपर एक मरी हुई चिड़िया भी है। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने कहना जारी रखा। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन, हमें एक घोषणा जारी कर देना चाहिए, दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, कि चिड़ियों को यहाँ मरने की इजाजत नहीं है। एंड देन द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, तब उसकी सजेशन का नोट टाउन क्लर्क ने कर दिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसीलिए हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को नीचे गिरा दिया गया। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, he is no longer useful, said the art professor at the university, यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने कहा कि ये ज्यादा खूबसूरत नहीं, इसीलिए अब ज्यादा किसी भी यूज का नहीं। और फिर क्या हुआ, देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन द फर्नेस, तब भट्टी में डाल करके उसे पिघला दिया गया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी विचित्र सी चीज। सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन, वर्कमैन के निरीक्षण करने वाले एक शख्स ने कहा। एट द फाउंड्री, जब वो उसे पिघला रहे थे वहां पर। द ब्रोकन लीड हर्ट, ये टूटा हुआ शीशे का हर्ट, विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, भट्टी में नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप, उन्हीं ने धूल के ढेर के ऊपर इसे फेंक दिया। वेयर द डेड स्वालो वॉज लाइंग, जहां पर वो मरी हुई स्वालो, मरा हुआ बबील भी पड़ा हुआ था। अब दोनों एक साथ कूड़े कचरे के ढेर पर पड़े हुए थे। Bring me two most precious things in the city, said the God, one of his angels. गॉड ने अपने एक फरिश्ते से कहा कि मेरे लिए सबसे दो कीमती चीजें लेकर के आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लीडन हर्ड एंड द डेड बर्ड, और फरिश्ता उसके लिए वो शीशे का दिल और वो मरी हुई चिड़िया लेकर के आया। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड, गॉड ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही तरीके से चूज किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, मेरे जन्नत के बाग में जो ईडन है, द लिटिल वर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, ये छोटी सी चिड़िया हमेशा और ज्यादा गाना गाएगी। इन माई सिटी ऑफ गोल्ड हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और मेरे शहर में, मेरे सोने के शहर में ये हैप्पी प्रिंस मेरी तारीफ करेगा। इट वॉज अ स्टोरी बाई ऑस्कर वाइल्ड, थोड़ी सॉरोफुल स्टोरी थी, बट इट वॉज अ नाइस स्टोरी। यू मस्ट हैव रियली enjoyed it, and keep watching the next videos. Thank you very much for watching these videos, and subscribe my channel for the latest and related videos.